साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तकरीबन प्रचलन देखा गया है कि हमारे भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे कामयाब हैं, वो विकसित देशों में जाकर बसना पसंद करते हैं, जिसमें अभी फिलहाल विराट कोहली का परिवार समेत जाकर लंदन में बसने का मामला मीडिया में आया। उसी तरीके से काफी पुराने समय से अमेरिका में, फ्रांस में, लंदन में जाकर बसने का ऐसा रिवाज सा बन गया और वो अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। जबकि कोई व्यक्ति अपनी माटी, अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में बसने को इतना गौरवान्वित क्यों महसूस करता है, बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन उसके बारे में जो बताया जाता है उन बसने वालों से या वहां रहने वालों से, जो हालात पता लगते हैं, वो सबसे पहले ये कहते हैं कि वहां पर न्याय होता है। आपको अगर दवा खरीदने जाना है तो आपको ओरिजिनल मिलेगी। अगर कोई घटना होती है तो वहां ऑटोमेटिक सिस्टम है कि आपको न्याय मिलेगा। एजेंसियों पर विश्वास किया जा सकता है। अगर आपकी कोई दुर्घटना हो जाती है तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचेगी और जो घायल है उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाएगा और चाहे उसको एयरलिफ्ट की जाए। दुर्घटना के समय पर वहां हेलीकॉप्टर भी कॉल पर पहुंचता है, जिससे कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। ये सारी चीजें हैं। हालांकि कानून के हिसाब से हमारे देश में भी ये सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। न्याय के लिए संविधान है, उसी के तहत पहले आईपीसी सीआरपीसी थी, अब उनको बदलकर बीएनएस और बीएनएसएस कर दी गई है। एजेंसियां सबके मैनुअल बने हुए हैं, किसकी क्या ड्यूटी होगी, क्या नहीं होगी, वो सब कुछ है। नकली दवाएं ना बिकें, उनके लिए भी एजेंसी बनी हुई है, उनके लिए यूनिट बनी हुई है। क्राइम के बारे में सब डिफाइन है कि अगर कोई आदमी ये क्राइम करता है तो उसकी क्या सजा होगी और कैसे होगी, क्या प्रोसीजर होगा, सब कुछ लिखित में है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में एक चीज देखी गई है कि जनता का विश्वास सरकार पर काफी कम है। न्यायालय पर भी विश्वास घट रहा है और एजेंसियों पर तो विश्वास करने को जनता तैयार ही नहीं है। ज्यादातर घटनाएं होती हैं अगर किसी की डेथ हो जाती है और उसमें कोई क्राइम होता है तो काफी बार देखा गया है कि वो डेड बॉडी को रखकर प्रदर्शन करते हैं कि कसूरवारों को या आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उसमें काफी हीला हवाली देखी गई है कि एक बार अगर वो केस हो गया, कोई मर्डर हो गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, तो उसके बाद में केस ऐसा हीला हवाली में चला जाएगा कि पता नहीं कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी, और होगी तो कैसे होगी। इसी तरीके की बात हमारे देश में अभी फिलहाल जो हुई है वो है दलित आईपीएस वाई पूरण कुमार, जिन्होंने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर सेक्टर 11 में, जो उनका अपना निजी आवास है, वहां आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट या कहेंगे फाइनल नोट उन्होंने लिखा जो 8 पेजों का है, जिसमें उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ बड़े संगीन और बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। और उन्होंने उसमें लिखा है कि इन लोगों की प्रताड़ना से तंग होकर मैं आत्महत्या कर रहा हूं और इसके जिम्मेवार वही लोग माने जाए। अब इसमें कानून साफ है, सब कुछ लिखित है। आत्महत्या की सेक्शन एफआईआर में लगनी है, SC/ST एक्ट की प्रॉपर सेक्शन लगनी है। हालांकि वाई पूर्ण कुमार जो दलित आईपीएस जिन्होंने सुसाइड किया, उनकी पत्नी भी सीनियर आईएएस हैं, वो सब कुछ समझती हैं, देश के कानून को खूब अच्छी तरह समझती हैं। उन्होंने शिकायत जब दी थाने में तो उस पर एफआईआर दर्ज हुई और वहीं खेला हो गया। खेला मतलब एक आईपीएस ने सुसाइड किया,
उनकी धर्मपत्नी जो आईएएस हैं उन्होंने शिकायत की, और उस शिकायत पर जो फिक्स फॉर्मेट एफआईआर का होता है उसमें कई कमियां रखी गई, जिनकी पूर्ति के लिए या जिसमें बदलाव के लिए आईएएस अवनीत कुमार को दोबारा से दरखास्त पुलिस विभाग को देनी पड़ी, जिसमें एफआईआर में जो 7 नंबर कॉलम है उसको खाली छोड़ दिया गया, जिसमें कि उन आरोपियों के नाम लिखे जाने थे। दूसरे, उसमें जो प्रॉपर सेक्शन लगनी थी वो नहीं लगाई गई। एक आईपीएस के सुसाइड में और एक आईएएस द्वारा दी गई शिकायत में इतना घालमेल हो सकता है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। इसीलिए ये विश्वास की कमी होती जा रही है, और इसीलिए ये चीज आई है। मृतक वाई पूरन कुमार तो आईपीएस थे और बड़े सीनियर आईपीएस थे, जो एडीजीपी रैंक पर, एडिशनल डीजीपी रैंक पर थे। वो सुसाइड करते हैं, और उससे पहले उनके साथ में क्या क्या हुआ वो उन्होंने लिखा है, जिसके बारे में आम आदमी कोई सोच भी नहीं सकता कि डीजीपी रैंक में भी एक दलित अफसर के साथ में इतना अत्याचार, इतनी प्रताड़ना हो सकती है कि वो आदमी अपनी जीवन लीला समाप्त करने तक पहुंच जाए। इसके अलावा अब 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन मृतक वाई पी कुमार का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है, या कहेंगे उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया है, क्योंकि उसमें एक तकनीकी जो चीज है वो ये है कि उनके पोस्टमार्टम के लिए उनके परिवार का आदमी बॉडी को आइडेंटिफाइड करके साइन करेगा, तब पोस्टमार्टम होगा, जिसके लिए परिवार ने शर्त रखी है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसके बाद में हम पोस्टमार्टम कराएंगे। हालांकि अगर विश्वास की कमी नहीं होती तो इन चीजों की जरूरत नहीं थी। पोस्टमार्टम उसी दिन हो जाता और उसी समय ये कार्रवाई भी हो जाती। सरकार के लिए बड़ी बात थी कि एक आईपीएस, वो भी सीनियर आईपीएस ने सुसाइड किया है, और वो भी अपने डिपार्टमेंट और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रताड़ना की वजह से। लेकिन सरकार ने इस बात को ना समझ के, जो भारत में पुराना ढर्रा चल रहा है कि अगर दलित है तो उसका क्या सुनना, वही मेंटलिटी इसमें इस्तेमाल की गई। जब वही पूरन कुमार साहब ने जिंदा रहते हुए लगातार पुलिस और प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायतें की तो किसी ने नहीं सुनी, जिसकी वजह से वो इस हद तक पहुंचे। और उनके मरने के बाद भी उनकी धर्मपत्नी आईएएस अवनीत कौर ने शिकायत की और ये बात रखी कि पहले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो उसके बाद भी 7 दिन हो चुके हैं, बॉडी रखी है और कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? इसमें हमारे सिस्टम की पोल खुलती है, सब कुछ सामने आ जाता है कि जब कानून है, सबके लिए बराबर है, संविधान में सारा कुछ लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक्ट भी बने हुए हैं। अगर SC/ST एक्ट लगा है या आईपीसी की सेक्शन लगी हुई है तो उनमें क्या प्रोविजन होगा वो सब कुछ फिक्स है, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रही। वो उसमें भी मेंटलिटी वही, दलितों के खिलाफ जो सिस्टम काम करता है वही मेंटलिटी आज भी वही काम कर रही है। सिस्टम में बैठे कुछ जातिवादी लोगों को लगता है कि अगर इसमें कार्रवाई हो गई तो हम नीचे हो जाएंगे। ये ऊंचे नीचे का चक्कर भारत में इतना बड़ा है, जिससे कि भारत की एक बड़ी आबादी को ये प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही हैं। हालांकि किताबों में, लेखों में, कानूनों में कितना भी कुछ भी कहा जाए, लेकिन जाति एक गहरी छाप भारत में सामाजिक तंत्र में लिए हुए है, जिसके प्रभाव से कम भारत में तो कोई भी नहीं बच पा रहा है। जो
प्रताड़ना वही पूरण कुमार साहब ने जिंदा रहते हुए झेली और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की, वही प्रताड़ना वो परिवार आज भी झेल रहा है। एक तरह से सोचिए, गिरफ्तारी का जो कंसेप्ट होता है उसमें एक पॉइंट यह भी होता है कि अगर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो गवाहों को प्रभावित करेगा, सबूतों के साथ में छेड़छाड़ करेगा। इस केस में जो आरोपी हैं वही शिकायतकर्ता से बात करने भी गए, यानी कि हालांकि कहने को तो यह है कि वो पोस्टमार्टम के लिए राजी हो जाएं, लेकिन जो आरोपी हैं वही ये दबाव बना रहे हैं कि वो पोस्टमार्टम के लिए राजी हो जाएं, और यह दबाव और परिवार का पोस्टमार्टम के लिए राजी हो जाने का मतलब है कि पोस्टमार्टम होने के बाद में वो अपनी मनमर्जी से इस केस को चला सके। लेकिन इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है कि जो आरोपी हैं वही शिकायतकर्ता पर दबाव बनाने पहुंच गए और वो अभी तक पद पर बने हुए हैं, तो उनके पद पर बने रहने से परिवार को कैसे न्याय मिल सकता है? आरोपी ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। अभी कितने बड़े अजीब की बात है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कानून का शासन है। अगर किसी विकसित देश में अगर ये बात होती तो शायद ऐसी बात नहीं हो सकती थी कि आरोपी को इतना मौका दिया जाए कि वो शिकायतकर्ता के पास ही अपना पक्ष रखने या प्रक्रिया में बदलाव करवाने के लिए दबाव डालने पहुंच जाए। मैं इसमें दबाव का जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं वो इसलिए है कि आईएएस और दलित आईपीएस वाईपी कुमार की धर्मपत्नी अमनीत कुमार ने पहले ही दिन ये कह दिया था कि पोस्टमार्टम तब होगा, पहले कार्रवाई करें। अब कार्रवाई करें पूरी तो होने में माना जा सकता है कि भाई समय लगेगा, लेकिन कुछ तो करके दिखाएं। 13 अफसर इसमें आरोपित हैं, उनमें से एक दो को तो करें जिससे लगे कि हाँ भाई सरकार कार्रवाई कर रही है। लेकिन कोई भी आदमी इस बात के लिए सरकार का तैयार नहीं है कि हम कार्रवाई पर ध्यान दें। सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि परिवार को इस बात के लिए राजी किया जाए कि वो पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार करें। इसमें काफी चर्चाएं चल रही हैं। सुपर सीएम एक शब्द इसमें आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों की भी पोल खुल रही है कि जब सीएम नायब सैनी है तो सुपर सीएम का प्रावधान कहां से आ गया? क्या संविधान में कोई सुपर सीएम का भी प्रावधान है? लेकिन प्रैक्टिकल में हरियाणा में बताया जा रहा है। और जो मुख्य आरोपी जिसको बताया गया है शत्रुजीत कपूर, वो सुपर सीएम का नजदीकी बताया जा रहा है। तो सरकार कार्रवाई कैसे करे? और जो सरकार अब कार्रवाई नहीं कर रही है वो बॉडी का अंतिम संस्कार या पोस्टमार्टम कराने के बाद में, अंतिम संस्कार करने के बाद में वो कैसे करेगी या करेगी भी या नहीं, ये सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर जो विश्वास की कमी जनता और सरकारों के बीच, संस्थानों के बीच जो आ रही है, वो देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। सिर्फ संस्थानों में पुलिस ही नहीं है या सरकार ही नहीं है, चुनाव आयोग पर बार बार उंगली उठ रही है, तो विश्वास की कमी है। नहीं तो संविधान में सीधा प्रोविजन है कि चुनाव आयोग को भी अपनी साख सबसे ऊपर रखनी है। अगर देश में एक भी मतदाता कोई सवाल उठाता है तो उस सवाल का प्रॉपर हल और प्रॉपर जवाब देना चुनाव आयोग की मुख्य ड्यूटी है। लेकिन आज के जमाने में इतने बड़े घोटाले उजागर किए जा रहे हैं चुनाव आयोग के, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। तो कैसा लोकतंत्र भारत में चल रहा है? अब
YP कुमार के केस पर वापस आते हैं। दलित संगठनों ने महापंचायत करके सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि या तो वो कार्रवाई करें, अन्यथा आंदोलन को तेज किया जाएगा। इसके बाबत कुछ संगठन हरियाणा के गवर्नर से भी मुलाकात करके आए हैं, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये मुझे लगता है कि यह समय एक निर्णायक समय है, जब दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और दलित संगठन भी इकट्ठे होकर उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। देखना है देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा। अब ये लोकतंत्र की बात इसलिए आ रही है कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास संस्थानों में होना सबसे बड़ी जरूरी बात है जो घट रहा है, और संस्थान भी ऐसे हरकत करके दिखा रहे हैं जिससे कि जनता का विश्वास कम हो रहा है। वरना YP कुमार जो दलित IAS हैं, उन्होंने जिस भी प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की, उसके बाद में सरकार को तुरंत कार्रवाई करके उस मामले में जनता के सामने ये रखना था कि देश में कानून का शासन है। अगर ऐसे हालात बने हैं और ऐसे हुआ है तो उसमें तुरंत हम परिवार को न्याय देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। लेकिन यहां दूसरी ही बातें दिखाई दे रही हैं। अच्छा, इस केस में एक बात और आ रही है। कुछ लोगों का कहना है, हालांकि इन बातों के सबूत नहीं होते हैं, ये सब कथित तौर पर है या सूत्रों के हवाले से है, कि जो मुख्य आरोपी शत्रुजीत कपूर हैं, DGP हरियाणा है, उनको गिरफ्तार करने से सरकार इसलिए बच रही है कि अगर वो गिरफ्तार हुए तो सरकार की सारी पोल खोल देंगे, जिसके बारे में उन्होंने सीनियर नेताओं को बता भी दिया है। और इस पर इसीलिए सुपर CM का इंतजार किया जा रहा है और सुपर CM विदेश में बताए जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि वैसे तो हमारा देश और देश में बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पता नहीं कितने ट्रिलियन की बात करते हैं, 1 ट्रिलियन की बात करते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था, संस्थाओं का विश्वास, संस्थानों का साख कितना गिरता जा रहा है, इस पर सभी को ध्यान देने की जरूरत है। जो देश को कानून के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलाना चाहते हैं, वो इस पर जरूर गौर करें और अपना कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।